तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी हाई कोर्ट एएसआई एलडीसी के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आपको पता है, एमपी पटवारी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज चालू की है जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर और मैनेजमेंट के प्रश्नों को एमसीक्यू के द्वारा कवर कर रहे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जो सामान्य प्रबंधन है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठ जाएंगे तो पूरा दिमाग घूम जाएगा। तो उस सब्जेक्ट के हम एमसीक्यू लगा करके एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैनेजमेंट और कंप्यूटर दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको लेकर के परीक्षार्थियों के मन में बड़ी शंका बनी हुई है, बड़े परेशान है। तो इन दोनों जो सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट को हम एमसीक्यू के द्वारा कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वीडियो पर लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल सामने वाला दबा लीजिए, जिससे कि टाइम टाइम पर आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। देखिए, तो पहला प्रश्न है एनिमेशन किसे कहा जाता है। देखिए, आज आपको मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज अंत तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो आपके और दूसरे परीक्षार्थियों के बीच में यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट करेंगे, आपको आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि कुछ अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी आज हमने यहाँ पर ऐड किया है वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बाकी विद्यार्थी छोड़ करके आएंगे और आप उनको हर हाल में अटेम्प्ट करके आएंगे और सही करके आएंगे। ठीक है, यही आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो एनिमेशन किसे कहते हैं? चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना या फिर ग्राफ बनाना। बताइए किसे एनिमेशन कहते हैं। चलिए प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, फिर आपको एक एक प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि स्थिर चित्रों को गति देना ही एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए, तो एनिमेशन का अर्थ है स्थिर चित्रों को गति प्रदान करना। उदाहरण के लिए गेम्स और कार्टून। आपने देखा भी होगा कि अगर आप टीवी देखते हैं, आपके बच्चे टीवी देखते होंगे, जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो हमेशा कार्टून या फिर एनिमेशन वाली मूवी देखते रहते हैं। अब जैसे कि छोटा भीम है, ठीक है ना, छोटा भीम हो गया या फिर सिजू का वगैरह हो गया, तो ये सच में तो है नहीं। इनका क्या होता है, चित्र बना देते हैं, एक चित्र बना देते हैं, उसी चित्र को हिलाते डुलाते रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन का ज़्यादातर यूज कहाँ पर किया जाता है, तो कार्टून वाले जो कार्टून चलते हैं उनमें किया जाता है, या फिर जो गेम्स खेले जाते हैं जैसे पबजी हो गया या और जो कार्टून वाले गेम हो गए, उनमें आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आजकल कई यूट्यूब चैनल भी हैं जिन पर एनिमेशन दिखाया जाता है, एनिमेशन वाले कार्टून दिखाया जाता है और बहुत सारे बच्चे उसको देखते हैं। ठीक है, तो एनिमेशन किसे कहते हैं? स्थिर चित्रों को गति प्रदान करना ही एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डीओएस, डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? आज हमने एमएस एक्सेल के प्रश्नों को इसमें समाहित किया है, क्योंकि एमएस एक्सेल के ऐसे प्रश्न आते हैं जो मतलब कि बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ करके आते हैं, जो ऊपर ऊपर से कंप्यूटर को पढ़ करके जाते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। ये जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं तो वो कंप्यूटर के जो इन प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जो हम आज आपको कराने वाले हैं एमएस एक्सेल के। ठीक है, तो डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग स्टोर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि डॉस का पूरा रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में बना था कि डॉस जो है वो कैसा सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा, सिंगल यूजर और सिंगल टास्क सिस्टम है। कौन सा? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो सिंगल यूजर और सिंगल टास्क है। सर इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि एक बार में एक ही व्यक्ति इस पर कार्य कर पाएगा। किस पर? डॉस पर। ठीक है, यही इसका मतलब होता है सिंगल यूजर और सिंगल टास्क सिस्टम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो डेल कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डीईए, डेल कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल हटाने के लिए, लेवल हटाने के लिए, डायरेक्टरी हटाने के लिए या फिर कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि फाइल को हटाने के लिए डेल कमांड का प्रयोग किया जाता है। अब इसी एक प्रश्न में आपको बहुत सारे कमांड को हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसे महत्वपूर्ण कमांड हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे, रेलवे ग्रुप डी ने पूछे और एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। तो ये सारे एग्जाम ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं। ठीक है ना, और इनमें बनने वाले जो प्रश्न है कंप्यूटर के, वही कंप्यूटर के प्रश्न आपके एमपी पटवारी, हाईकोर्ट, एसआई, एएसआई, एलडीसी में देखने को मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए सारे कमांड को देख लेते हैं। डेल कमांड का प्रयोग फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद एक एमडी कमांड बहुत फेमस है, तो एमडी कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सीडी कमांड आता है, तो सीडी कमांड का प्रयोग करंट डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद आता है आरडी कमांड। आरडी कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी को हटाने के लिए, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन होता तो उसके लिए कौन सा था, आरडी कमांड। आरडी कमांड का मतलब है डायरेक्टरी को हटाने के लिए। अब आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिमूव डायरेक्टरी, ये आपका आरडी का फुल फॉर्म होता है। ग्रुप डी ने पूछा था कि आरडी कमांड में आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरडी का फुल फॉर्म होता है रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि कैसी लग रही है ये आपको वीडियो, ठीक है। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आप शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यूएसए की एक संस्था एमआईटी ने प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, वेब डिजाइनिंग या फिर 2D प्रिंटिंग। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि ये प्रश्न और किस तरह से बन करके आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि हम उसे 4D प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 4D प्रिंटिंग क्या होती है। देखिए, तो यूएसए की एमआईटी ने 2016 में प्रिंटिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खोज की थी, जिसे 4D प्रिंटिंग कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि अभी तक आपने 3D प्रिंटिंग सुना होगा, जो क्यूब होता है ना आपका, ये जो क्यूब हो गया, तो ये क्या होता है, ये 3D प्रिंटिंग होता है। तीन इसके सिरे अपन को दिख रहे हैं, पीछे वाला सिरा अपन को नहीं दिख रहा है, तो इसे कहते हैं 3D प्रिंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर यूएसए की एक कंपनी है एमआईटी, इसने नई टेक्नोलॉजी खोजी है जिसमें 4D प्रिंटिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना 4D एडवर्टीजमेंट, तो आपको दिखाई देगा कि चाइना वाइना में ऐसी एक दीवार होती है, उस दीवार से आपको ऐसा लगेगा कि कार जो है बाहर निकल रही है या फिर सुपरमैन आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये 4D प्रिंटिंग चालू की गई है यूएसए की कंपनी के द्वारा। तो सबसे लेटेस्ट प्रिंटिंग कौन सी है, 4D प्रिंटिंग, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सी 4D प्रिंटिंग होती है, ठीक है ना। तो या फिर पूछेंगे 4D प्रिंटिंग को किसने बनाया है, तो एमआईटी ने बनाया है। एमआईटी कहाँ की संस्था है, तो यूएसए की संस्था है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं घूम फिर करके, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को आप कवर करेंगे। अब देखिए, एक प्रश्न इसमें और महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर में प्रिंटिंग करने को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर में प्रिंट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे सीएडी कहते हैं। सीएडी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो कंप्यूटर एडेड प्रिंटिंग, इसे हम सीएडी कहते हैं। तो कंप्यूटर में प्रिंटिंग करने की प्रक्रिया को सीएडी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, केवल वर्तमान दिनांक को प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम आज का दिनांक जानना चाहते हैं तो हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे। देखिए ऑप्शन, डेट कमांड, टाइम कमांड, ईयर कमांड या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि डेट कमांड का प्रयोग किया जाएगा अगर हम आज का जो है डेट जानना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, तो वर्तमान दिनांक को देखने के लिए डेट कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में टाइम को देखने के लिए टाइम कमांड का प्रयोग किया जाता है। सर ईयर कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पर क्या होगा, ईयर कमांड से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन देंगे, ईयर कमांड का प्रयोग वर्तमान ईयर को देखने के लिए किया जाता है। नहीं, ईयर कमांड का प्रयोग वर्तमान में ईयर को, टाइम को और डेट को, तीनों को अगर आपको एक साथ देखना है तो आप ईयर कमांड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए इसमें केवल शब्द लगा हुआ। केवल का मतलब क्या है, वर्तमान समय, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय देखना चाहते हैं, इसके लिए आप डेट कमांड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो SYS कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब ये कमांड पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको विद्यार्थी छोड़ देते हैं, यार ऐसे प्रश्नों को तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये तो कंप्यूटर का बहुत हाई लेवल का प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न है, इसे नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने इसी प्रश्नों को अटेम्प्ट करके और सही कर दिया तो आप उनसे 2 कदम आगे निकल गए, आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे प्रश्नों को भी कवर करेंगे, सरल प्रश्न, मॉडरेट प्रश्न और टफ प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। आपका वनरक्षक की भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया, वनरक्षक, आबकारी और जेल प्रहरी का प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है, MP पटवारी का प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। तो सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं तो आपका एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए, SYS कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, डॉस सिस्टम फाइल को अपडेट करने के लिए, डॉस सिस्टम फाइल को नई डिस्क में कॉपी करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि डॉस सिस्टम फाइल को नई डिस्क में कॉपी करने के लिए SYS कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको जो है डॉस सिस्टम की फाइल में कोई नई डिस्क में कॉपी करना है, आपने कोई फाइल बनाई है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार इस फाइल को हम नहीं ले जा सकते हैं या फिर इसमें बहुत सारी फाइल है, तो इसकी जो फाइल है इसको दूसरी जो है आप डिस्क में कॉपी करना चाहेंगे तो उसके लिए SYS कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी डॉस सिस्टम की फाइल को नई डिस्क में कॉपी करने के लिए SYS कमांड का प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करने वाला पहला वायरस कौन सा था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। LDC के एग्जाम में आया था, एक बार MPSI में भी आ चुका है, जो कंप्यूटर वाला एग्जाम होता है, दूसरा होता है नहीं, MPSI का दूसरा होता है, और आपका MP पुलिस के साथ में भी एक कंप्यूटर का पेपर होता है, उसमें ये पूछे जा चुके प्रश्न है। देखिए, स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करने वाला पहला वायरस कौन सा था, एड्स, AIDS, ब्रेन, फ्राइडे या फिर सॉबिंग। बताइए कौन सा ऐसा वायरस था, क्या आपको पता है। चलिए आंसर देखते हैं।
प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि ब्रेन नाम का वायरस जो है वो स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करने वाला वायरस है। ठीक है, कुछ जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करने वाला पहला वायरस ब्रेन वायरस था जो 1986 में विकसित किया गया था। तो ब्रेन वायरस कब बना था? 1986 में। इसको हटाया कैसे गया था? तो MS DOS के FAT सिस्टम के द्वारा इसे फॉर्मेट किया गया था, यानी कि MS DOS का जो FAT सिस्टम था उसके द्वारा इसको हटाया गया था। अगर आपसे डीप प्रश्न पूछ लेगा, गहराई में जाकर के कठिन बनाएगा, तो पूछेगा कि जो आपका ब्रेन वायरस पकड़ा गया था उसे किसके द्वारा इरेज किया गया था, किसके द्वारा डिलीट किया गया था? तो FAT के द्वारा डिलीट किया गया था। ठीक है, MS DOS के FAT के द्वारा डिलीट किया गया था। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है ये वाला प्रश्न कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, आपको अगर दूसरों से आगे निकलना है तो आपको ऐसे प्रश्न भी पढ़ने पड़ेंगे। सिंपल प्रश्न तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कठिन प्रश्नों को अगर आप पढ़ करके चलेंगे तो इनको अटैम्प्ट करके आएंगे, आप छोड़ करके नहीं आएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, MS DOS किस वर्ष से विकसित हुआ था? ये सिंपल सा प्रश्न है, ये फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको याद रहना चाहिए। MS DOS कब बना था? 1961 में, 1970 में, 1984 में या फिर 1980 में? देखिए MP पटवारी में अलग से दिया हुआ है MS Excel, यानी कि MS Excel से प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, इसलिए हम इन प्रश्नों को कवर करा रहे हैं। देखिए, प्रश्न का सही आंसर है C, यानी कि 1984 में MS DOS को बनाया गया था। फैक्ट वाला प्रश्न था, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉपी डिस्क कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। एक फाइल को कॉपी करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, एक फ्लॉपी डिस्क की सामग्री को दूसरी में कॉपी करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि एक फ्लॉपी डिस्क की सामग्री को दूसरी डिस्क में कॉपी करने के लिए कॉपी डिस्क कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, एक फ्लॉपी डिस्क की सामग्री को दूसरी डिस्क में कॉपी करने के लिए कॉपी डिस्क कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। XD मेमोरी कार्ड डिजिटल कैमरे की मेमोरी कार्ड है। XD का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको पता होगा SD कार्ड होता है एक जो हमारे मोबाइल में होता है, एक XD कार्ड होता है जिसका उपयोग आप कहाँ करते हैं? कैमरे में करते हैं। तो उसी XD का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। एक्स डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि एक्सट्रीम डिजिटल। इसका फुल फॉर्म होता है XD मेमोरी कार्ड का। देखिए, कैमरे में अच्छे फोटो पिक्सल के लिए XD कार्ड का प्रयोग किया जाता है। XD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो XD का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रीम डिजिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको देखने के लिए 10 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसमें हमने कम से कम 20 से 30 प्रश्नों को कवर किया। ठीक है, तो लगातार अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सामने बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा लेंगे, ऑल पर सेट कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो की PDF 2 दिन बाद आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसको सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। आप सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन, देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। प्रीवियस जितनी भी वीडियो है मैनेजमेंट वाली, वनरक्षक वाली और कंप्यूटर वाली, इन सब की PDF यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एक साथ में। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।